and welcome to Student Tutorial. I am Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is inertia. ठीक है, जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? उसमें हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किया था. ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कह रहा था कि जो कोई भी बॉडी है, अगर वो या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट स्टेट में हो या मोशन स्टेट में हो, तो उसके स्टेट को चेंज करने के लिए हमको उस पर क्या करना पड़ता है? फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. विदाउट फोर्स अप्लाई किए हुए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने स्टेट को चेंज नहीं करता है. ठीक है, अब उसका एक और पार्ट है इनर्शिया. तो अब हम इसके आगे की बात करेंगे. जब क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपने स्टेट को चेंज करता है, अपने स्टेट को चेंज करता है, तो ऑफ कोर्स उसके अंदर क्या होगा? एक उस स्टेट को ना चेंज करने का जो है एक अपोज, मतलब वो अपोज करेगा कि नहीं भाई मुझे अपना स्टेट चेंज नहीं करना है. इसी जो अपोज करना होता है उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया. क्या बोलते हैं? इनर्शिया. ठीक है, जैसे इसका एक मतलब डेली यूज का एक एग्जांपल अगर आप ले लें, तो अगर हम अपने घरों में बैठे हैं, अगर आप जो है या मैं, कोई भी आराम से और चिल कर रहा है, फोन पे अपना लगा हुआ है और आराम से बैठा हुआ है, अगर उसको उस टाइम पे किसी ने आवाज देके बुलाया तो उसका फर्स्ट रिएक्शन यही होता है कि मैं कुछ ऐसा बहाना बना दूं कि मुझे अपना स्टेट चेंज ना करना पड़े. जो मैं रेस्ट में हूं तो मैं रेस्ट में ही रहूं, मुझे मोशन में ना जाना पड़े. तो वो क्या करता है? वो अपने बहानों के थ्रू क्या करता है कि बोलता है कि भाई क्या काम है, क्या नहीं है, क्या जरूरत है. तो वो एक तरह से क्या करता है? अपने स्टेट को ना चेंज करने का अपोज करता है. वो सोचता है कि मैं कौन सा ऐसा बहाना या कौन सी ऐसी चीज कर दूं जिससे कि मुझे यहाँ से उठ के ना जाना पड़े. तो ये एक ह्यूमन बॉडी का नेचर है. ऐसे ही सारे ऑब्जेक्ट्स का ऐसा ही नेचर होता है. उसके स्टेट को चेंज करेंगे आप तो वो उसको स्टेट को ना चेंज करने के लिए अपोज करेगा. ठीक है, जैसे कि आप एक बस में जब ट्रेवल करते हैं तो बस जब रेस्ट में है और आप खड़े हुए हो तो आप भी क्या होंगे? रेस्ट में ही होंगे और बस भी रेस्ट में है. और जो आपकी पूरी बॉडी का जो कांटेक्ट है वो बस से किसके थ्रू है? आपके पैरों के थ्रू है, आपके फीट के थ्रू है. ठीक है, अब क्या हुआ कि अचानक से बस जो है मोशन में आ गई. ठीक, मोशन में आई तो आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट उसके साथ मोशन करना स्टार्ट कर देगा? आपके फीट. क्यों? क्योंकि वो है उस बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है. तो भाई बस चलना शुरू कर दी, आपके लेग्स भी चलना शुरू कर दिए, उसके साथ मोशन में आ गए. लेकिन जो आपकी अपर बॉडी है उसको तो नहीं पता ना कि भाई बस मोशन में आ गई. तो वो क्या करते हैं? वो तो अपनी जगह पे ही रहती है और आपके लेग्स जो है आगे निकल जाते हैं. तो क्या होता है फिर? आपकी अपर बॉडी को ये रियलाइज होता है कि बस जो है बस ने मोशन स्टार्ट कर दिया है. तो अगर हम पीछे ही रह गए तो हम गिर जाएंगे. तो तुरंत हमारी जो अपर बॉडी है वो क्या करती है? लोअर बॉडी के साथ अलाइन बनाती है एक. ठीक, और उसके साथ वो भी मोशन करना स्टार्ट कर देती है. ठीक, क्या करना स्टार्ट कर दी? मोशन करना स्टार्ट कर देती है कि भाई अगर हम तो पीछे रहे तो हम तो गिर जाएंगे और हमारा जो लेग है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है? जो बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में, वो तो भाई आगे चला जाएगा और हमारी अपर बॉडी नीचे गिर जाएगी, गिरने लगेगी. तो इसके लिए अब क्या होता है कि जिधर चल रही है भाई, जिधर चलना है उधर ही चलना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अपोज करने का कोई भी मतलब नहीं है. तो वो आपकी अपर बॉडी थोड़ा सा अपोज करती है उस टाइम पे कि वो अपने रेस्ट स्टेट को छोड़ के मोशन स्टेट में नहीं जाने के लिए. ठीक है, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया. दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि जैसे कि क्या होता है कि आपने क्या किया? एक ग्लास लिया, ग्लास के ऊपर आपने कोई जो दफ्ती होती है उसको रख दिया, उसके ऊपर एक कॉइन रख दिया. अब कॉइन जो है, अब जो है आपका कॉइन, ये है आपका ग्लास. ठीक, और ये है उस पे क्या है?
ये है उस पे दफ्ती और ये है उसके ऊपर कॉइन। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है, रेस्ट में है। ये तीनों के तीनों क्या है, रेस्ट में है। अब क्या होगा कि जैसे ही आप क्या करोगे, इस दफ्ती को क्या करोगे, मोशन में लाओगे। मोशन में आप कैसे लाओगे, इस पे फोर्स लगा के इसको या तो खींचोगे, इसको फोर्स लगा के क्या करोगे, खींचोगे, तब तो ये रेस्ट से कहाँ जाएगा, मोशन में जाएगा। तो जैसे ही आपने इसको खींचा, जैसे ही आपने इस दफ्ती को खींचा, उस टाइम पे उसके ऊपर जो ये कॉइन है, अब उसको क्या पता कि जो दफ्ती है वो मोशन में आ गई है, तो वो तो भाई अपना रेस्ट में ही है। लेकिन जैसे ही उसके नीचे से दफ्ती हटी, वो रेस्ट में होने की वजह से कहाँ चली गई, ग्लास के अंदर गिर गई। वो दफ्ती के साथ उसने मोशन नहीं किया, दफ्ती के साथ उसने मोशन नहीं किया, वो उसने क्या किया, वो अपने रेस्ट स्टेट में ही रही। सिर्फ क्या हुई, दफ्ती पे क्योंकि हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उसकी वजह से क्या हुआ कि दफ्ती मोशन में आई और जो हमारा कॉइन था वो रेस्ट स्टेट में ही रह गया और वो क्या हुआ, वो ग्लास के अंदर गिर गया। ठीक, अब जैसे कि अगर आप मान लो कि आपने क्या किया है कि आप एक कार में बैठे हो, ठीक है, तो कार में जब आप बैठते हो तो आपको बोला जाता है भाई सीट बेल्ट लगा के बैठो। क्या हुआ, सीट बेल्ट लगा के बैठो। तो क्या हुआ कि आप सीट बेल्ट लगा के बैठते हैं। क्यों सीट बेल्ट लगा के बैठते हैं, क्योंकि जब भी आपकी जो गाड़ी है, जो व्हीकल है, वो जब मोशन करता है, तो अगर उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोका जाए, एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोका जाए, तो उस टाइम पे क्या होता है कि व्हीकल तो रुक जाती है, व्हीकल तो क्या होती है कि रुक जाती है, वो अपनी जगह पे स्टे हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन आपकी बॉडी को तो नहीं पता ना कि जो व्हीकल है वो रुक गई, तो आपकी बॉडी जो है अभी भी मोशन स्टेट में होती है। क्या होती है, मोशन स्टेट में होती है। तो जैसे ही ब्रेक आप लगाते हो, आपकी व्हीकल रुकती है, तो आपकी जो बॉडी है वो अभी रेस्ट में नहीं रहती, वो मोशन में रहती है और वो आगे की तरफ ऐसे बढ़ जाती है। जब रेस्ट में से आप मोशन में जाओगे तो आपकी बॉडी पीछे की तरफ जाएगी, और जब मोशन से रेस्ट स्टेट में जाओगे तो आपकी बॉडी आगे की तरफ जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी अभी मोशन में थी। मोशन में रहने का मतलब कि आपकी बॉडी अभी आगे बढ़ रही थी। जब आगे बढ़ रही थी, जब उसको रियलाइज हुआ कि नहीं हमारी व्हीकल जो है वो क्या हो गई, रेस्ट में आ गई, तब आपकी बॉडी एक झटके से आगे होने के बाद फिर पीछे होके क्या हो जाती है, रेस्ट में आ जाती है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं सबका क्या होता है, एक नेचर होता है कि वो जो है अपने स्टेट को चेंज करने के लिए जो है अपोज करते हैं। वही जो अपोज करना हुआ, वो क्या हो गया, वो इनर्शिया हो गया। वो क्या हो गया, वो इनर्शिया हो गया। ठीक है, अच्छा, जब भी आप क्या करते हो कि आप ना कालीन वगैरह जब डालते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि कालीन जो आपने कहीं लटका दिया, आपको क्या करना है कि उसमें से धूल निकालनी होती है। तो आप क्या करते हो, आप खूब डंडे से क्या करते हो, कालीन को मारते हो। आप मारते तो कालीन को, लेकिन उसमें से निकलती क्या है, धूल निकलती है या डस्ट निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि जैसे आपने कालीन को मारा, कालीन तो रेस्ट से मोशन में आ गई। कालीन क्या हुई, रेस्ट से मोशन में आ गई, लेकिन जो उसके अंदर का डस्ट था वो मोशन में नहीं आया, वो तो रेस्ट में ही था। तो वो क्या हो गया कि वो वहीं रह गया और कालीन मोशन में जाके पीछे चला गया और डस्ट जो है अकेले रह गया। अब डस्ट जब अकेले रह जाएगा तो वो जाहिर सी बात है कि नीचे गिर जाएगा या उड़ जाता है। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको कालीन में से डस्ट को निकालना हो तो आप बस कालीन को मोशन में कर दिए, डस्ट खुद ब खुद निकल जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स हैं इनर्शिया के, जिससे क्या होता है कि बॉडी जो है वो अपने मतलब सिंपल अगर बोला जाए तो वो यही है कि कोई भी बॉडी जो है अपने स्टेट को चेंज करने के लिए अपोज करता है, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है इनर्शिया। ठीक है, ये हर बॉडी में होता है, ह्यूमन बीइंग में तो ये बहुत ज्यादा होता है,
क्योंकि हम क्या है कि अपनी बॉडी से भी उस चीज का अपोज करते हैं और अपने मुंह से भी उस चीज का अपोज करते हैं, अपने एक्सप्रेशन देके भी उस चीज का अपोज करते हैं कि नहीं भाई हमको ये नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इनर्शिया। अब इनर्शिया को हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, अब हम एक बार उसकी थ्योरी को भी क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक बहुत एक फैक्टर ये भी है कि अगर बॉडी जितनी भी हैवी होगी, बॉडी जितनी भी हैवी होगी, उसके स्टेट को चेंज करने के लिए उतनी ही ज्यादा फोर्स की क्या होगी, आपको जरूरत होगी, क्योंकि उसका इनर्शिया क्या हो जाता है उस टाइम पे ज्यादा हो जाता है। और जितना ही लाइटर वेट होगा उसका इनर्शिया उतना ही कम होगा। इसलिए उसके स्टेट को चेंज करने के लिए, लाइटर यानी कि हल्के बॉडी के या हल्के ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए आपको कम फोर्स की जरूरत होगी। इट मीन्स कि उसका जो इनर्शिया है वो कम है। तो इनर्शिया और जो मास होता है बॉडी का या ऑब्जेक्ट का, उसमें एक रिलेशन होता है। तो जिस बॉडी का या जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होता है उसकी इनर्शिया उतनी ही ज्यादा होती है, क्योंकि भाई कोई भी अगर कोई स्ट्रॉन्ग बॉडी है, ठीक है, तो वो उसको आपको हटाने के लिए, अगर कोई बहुत हट्टा कट्टा इंसान है और एक कोई बहुत दुबला पतला है, तो जो दुबला पतला है उसको हट्टे कट्टे इंसान को, बॉडी बिल्डर वाले इंसान को हटाने के लिए, उसको क्या करने के लिए, उसको उसके स्टेट को या उसको पीछे ढकेलने के लिए उस पतले दुबले इंसान को बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है और मास की वजह से उसका इनर्शिया भी ज्यादा है, यानी कि उसका अपोज करने की पावर क्या है, ज्यादा है। और वहीं पे अगर वो जो पतला दुबला इंसान है तो वो हट्टा कट्टा इंसान उस पतले दुबले इंसान को आराम से धक्का दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है और उसको अपोज करने की जो ताकत है, जो उसका एनर्शिया है वो कम है। उसकी वजह से उसको कम फोर्स लगा के ही वो आराम से उसको पीछे की तरफ धक्का दे देगा। ठीक है, तो अब जो इनर्शिया का है जो थ्योरी है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो थ्योरी क्या कहता है, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब कि ये नेचुरल टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो वो अपने स्टेट को चेंज करने के लिए अपोज करता है या रेजिस्ट करता है, या अगर उसको रेस्ट से मोशन में जाना हो या यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट में आना। ठीक है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ क्वांटिटेटिव ऑफ इट्स इनर्शिया। मतलब जो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होता है वो क्या होता है, वो इनर्शिया से क्वांटिटेटिवली क्या होता है, मेजर किया जाता है। क्वांटिटेटिवली क्या होता है, मेजर किया जाता है। यहाँ पे एक मेजर जो है वो मिसिंग है। मेजर ऑफ इट्स क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, यानी कि जो आपका मास है और जो इनर्शिया है वो क्या है, एक दूसरे से क्वांटिटेटिवली मेजर किया जाता है कि जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना ज्यादा क्या होगा, इनर्शिया भी होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी ग्रेटर विल बी द फोर्स required to bring a change in its state of rest or of uniform motion। मतलब ये कि जो ग्रेटर बॉडी होगी, जो बड़ी बॉडी होगी, उसका क्या होगा, उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। उसको चेंज करने के लिए, उसके स्टेट को चेंज करने के लिए उसका इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके इनर्शिया को चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद है हैवियर द बॉडी मोर विल बी इनर्शिया। सेम वही है कि जिसका बॉडी ज्यादा होगा इनर्शिया उसकी उतनी ज्यादा होगी। अब अगर एक क्या है, एक मान लो स्टोन है, मतलब एक पत्थर है, हाँ, और एक बॉल है, तो बॉल का स्टेट चेंज करने में आपको उतने फोर्स की जरूरत नहीं होगी, लेकिन एक पत्थर को
एक चट्टान को उसकी जगह से हटाने के लिए क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि उस चट्टान का मास ज्यादा है और मास के साथ साथ उसका इनर्शिया भी क्या है, बहुत ज्यादा है। उस इनर्शिया को से ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा, अपना स्टेट चेंज करेगा। जब भी किसी बॉडी को अगर आपको उसका स्टेट चेंज करना होगा तो उसके इनर्शिया से ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो अपना स्टेट जो है वो चेंज कर पाएगा। ठीक है, तो ये था इनर्शिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।